गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे वो है फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ड्स। वर्ब्स यू ऑल नो, एक्शन वर्ड्स और डूइंग वर्ड्स आर नोन एज वर्ब्स, लेकिन आज हम स्पेशली बात करेंगे कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ड्स कौन से होते हैं। वर्ब्स की डिफरेंट फॉर्म्स होती है, ये आपको अच्छे से पता है। फर्स्ट फॉर्म यानी कि प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब, second form means the past form of the verb, then is the third form of the verb which is past participle form of the verb, and then the last one is the present participle form of the verb जिसको हम fourth form बोलते हैं या ing form भी बोलते हैं। तो जैसे मान लीजिए वर्ब है learn, तो learn और learns present form है, learned past form है, learned अगेन पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, और आपका लर्निंग जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है। इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन फोर फॉर्म्स में किन फॉर्म्स को हम एज फाइनाइट वर्ब्स यूज़ करते हैं और किन को हम एज नॉन फाइनाइट वर्ब यूज़ करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द फाइनाइट वर्ब फर्स्ट। Finite verb is a verb which shows time, या हम ये भी कह सकते हैं is a verb which is limited by number and person of the subject। ऐसा verb की फॉर्म जो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन से लिमिटेड हो, यानी चेंज हो, सीमित हो, बंधा हुआ हो। अगर पर्सन बदल रहा है तो फिर आपका वर्ब की फॉर्म भी बदल रही है, अगर आपका उसमें नंबर बदल रहा है तो भी वर्ब की फॉर्म बदल रही है। तो इस तरह के जो वर्ड्स हैं जो बंधे हुए होते हैं, जो बाउंडेड होते हैं, लिमिटेड होते हैं, या हिंदी में हम अगर कहें जो सीमित हैं, उन वर्ड्स को हम फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं। इन सम लैंग्वेजेस finite verb is a verb which not only shows time but which is limited, a verb which is limited by number, person and even gender. But in English language generally we will come across the changes with number and person. Let's look at the example now. Neha writes letters. In this sentence Neha is the subject which is singular and the verb is writes. Because Neha is third person singular, so the verb form of the verb write is the writes। present form यूज हुई हुई है s के साथ, WRITES। अगर होता है यहाँ पे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर यानी कि I, तो आप लिखते I write letters। उसी तरह से अगर यहाँ पर we होता यानी फर्स्ट पर्सन प्लूरल होता तो आप लिखते तो वी राइट लेटर्स, तो एस वाली फॉर्म नहीं लगनी थी, सिंपल वी राइट लेटर्स। दैट मीन्स कि आप देख रहे हैं कि किस तरह से सब्जेक्ट का अगर नंबर बदलता है या पर्सन बदलता है तो कैसे चेंजेस हो जाते हैं वर्ब फॉर्म्स। फॉर एग्जाम्पल आई राइट, वी राइट, यू राइट। लेकिन जब ही शी एक थर्ड पर्सन सिंगुलर आ जाएगा तो राइट नहीं रहेगा, हम उसकी एस वाली फॉर्म यूज कर लेंगे राइट्स। उसी तरह से प्लूरल होगा दे, तो अगेन एस वाली फॉर्म हट जाएगी और हम लिखेंगे राइट। तो हम कह सकते हैं कि अ फाइनाइट वर्ब इज अ टाइप ऑफ वर्ब दैट शोज अग्रीमेंट विद अ सब्जेक्ट एंड कैन बी इन द प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस। फाइनाइट वर्ब्स कैन ईजिली बी आइडेंटिफाइड, आसानी से उन्हें पहचाना जा सकता है इफ दे आर द ओनली वर्ब विद इन अ सेंटेंस और आर द सेंट्रल एलिमेंट टू द मेन क्लॉज। दे कैन इवन बी इम्पेरेटिव वर्ब्स। इम्पेरेटिव वर्ब्स तो आपको पता ही हैं, जिनमें ऑर्डर्स होते हैं या कमांड्स होते हैं, तो उस तरह के वर्ब्स भी जो हैं वो फाइनाइट वर्ब्स ही होते हैं। Now let's switch to non-finite verbs. A non-finite verb is a verb that does not show time, or a verb which is not limited by number, person and tense of the subject। कि ऐसे वर्ब
जिनका नंबर चेंज होने पे, पर्सन चेंज होने पे या टेंस चेंज होने पे सब्जेक्ट की कोई फर्क नहीं पड़ता है। मीन्स दे आर नॉट लिमिटेड, दे आर नॉट बाउंडेड टू चेंज। इस तरह के वर्ब्स को हम नॉन फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं। अ नॉन फाइनाइट वर्ब कैन नॉट सर्व एज द मेन वर्ब, यानी एक्शन वर्ड की तरह, या हम यूँ कह सकते हैं कि उनकी दे डोंट हैव टेंस, उनकी टेंस नहीं होती है। तो इस तरह के वर्ब्स जो होते हैं उनको हम नॉन फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं। And these non-finite verbs are of 3 types. One is gerunds, then participles, and then the third one is the infinitives. Let us try to understand with the help of these examples. They want to eat something delicious. In this sentence, to eat is a non-finite verb. Eat जो है यहाँ पर वो non-finite verb की तरह यूज हुआ है, क्योंकि मेन वर्ब जो है, टेंस कैरियर जो है वो है want। उसी तरह से जब नेक्स्ट सेंटेंस में हम देखते हैं शी wants to eat something delicious, अब इस सेंटेंस में देखिए आप शी यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर होते ही वर्ब जो चेंज हुआ वो हुआ wants, एस लग गया उसमें, तो ये है आपका फाइनाइट। जबकि ईट जो है उसको कोई चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए वो क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। सिमिलरली ही वॉन्ट्स टू प्ले फुटबॉल, यहाँ पर प्ले कोई चेंजेस नहीं हो रहे, टू प्ले जो है वो एक नॉन फाइनाइट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। उसी तरह से दे जब प्लूरल हो जाता है थर्ड पर्सन तब भी प्ले में कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं। तो दैट मीन्स ऐसे वर्ब फॉर्म्स जिनको चेंज नहीं होना पड़ता है, इवन अगर पर्सन या नंबर सब्जेक्ट का जो है वो चेंज हो या टेंस भी अगर चेंज हो तो कोई चेंजेस उसमें नहीं आते हैं। तो इस तरह के वर्ब्स को हम नॉन फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम जेरेंस की। जेरेंस जनरली जो फोर्थ फॉर्म हम लिखते हैं आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, उन वर्ब फॉर्म्स को हम जेरेंस कहते हैं जो बेसिकली नाउन की तरह एक्ट करती हैं। नाउ लुक एट दिस एग्जांपल, कुकिंग लैम प्रॉपर्ली इज अ स्किल। कुकिंग यहाँ पर दिख तो रहा है वर्ब आईएनजी फॉर्म, लेकिन यहाँ पर इट इज़ नॉट एक्टिंग एज अ वर्ब, इट इज़ एक्टिंग एज अ नाउन। ये एक सब्जेक्ट का और नाउन का काम कर रहा है, संज्ञा की तरह काम कर रहा है, इसलिए ये जो है एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। उसी तरह से जो पार्टिसिपल्स फॉर्म होती हैं जैसे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल, जैसे अभी हमने इसी एग्जाम्पल में देखा कुकिंग, पास्ट पार्टिसिपल इसकी फॉर्म जो होगी कुक्ड। उसी तरह से ऐड सम कुकिंग ऑयल, यहाँ पर इस एग्जाम्पल में कुकिंग जो है वो वर्ब नहीं है, इट इज़ एक्टिंग एज एन एडजेक्टिव। देन इफ वी टेक द अदर एग्जाम्पल, सर्व द कुक्ड हैम, तो यहाँ पर कुक्ड हैम जो है वो अगेन एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। तो ये भी जो है कुकिंग और कुक्ड यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल, दे आर द नॉन फाइनाइट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। उसी की तरह से इन्फिनिटिव्स जैसे कि टू कुक, ये भी एक नॉन फाइनाइट फॉर्म है। हीट द ऑयल टू कुक द प्रॉन्स, फाइंड अ रेसिपी टू कुक द प्रॉन्स, ये सारे क्या है, नॉन फाइनाइट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स हैं। I hope you've got some idea about the finite and non-finite verbs. Please go through the difference between finite and non-finite. There are examples also given here, so just read them carefully, take them down in your notebooks, and they'll definitely help you out to understand more. Well, this is all for today. We'll meet again with some another topic. Till then, goodbye, take care.